औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम उठाया है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का। तो जो मैं सब्जेक्ट आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा यहाँ पर आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सबस्टेंस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सबस्टेंस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो उसकी जाहिरी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने उसमें एक प्रॉपर्टी ली है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। ये सारा हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा यहाँ पर। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट थिन शीट्स drawn into thin sheets। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें नहीं बताता है कि वाटर ने किसके साथ रिएक्ट किया है और वहां पर क्या प्रोडक्ट निकला। नहीं, ये हमें बता रहा है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि दैट इज इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ पर जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब हाउ द सब्सटेंस chemical composition change when given a specific set of conditions। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर इसका पहले बोलूंगा कि ये क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि एक सबस्टेंस केमिकल कंपोजिशन कित कनस चेंज, मतलब केमिकल कंपोजिशन गो एटॉमिक लेवल पे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कित कनस गसी चेंज यदि तथ तुत कंडीशन दिमो तिस सेट ऑफ कंडीशंस करो पेश। फॉर एग्जांपल तु छु जालान सरी कर ये मतलब निश शमा अख ये शमा फिजिकली इत कनस तु छु जालान ये येल तु ये जालान छु एक्चुअली फ्लेम गो ये क्या दजान ये करान रिएक्ट कथ सत आयरस आयर की मत सत दजान ये गई अमिच केमिकल प्रॉपर्टी। एस वनो वो केमिकल प्रॉपर्टी मेटल तो नॉन मेटल हज केमिकल प्रॉपर्टी क्या आसान वुचिव तुम कित कनस मेटल तो नॉन मेटल हज केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गोडनिची केमिकल प्रॉपर्टी वन ब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स with oxygen। reaction of metals with oxygen। येले मेटल रिएक्ट करान छ ऑक्सीजन सत, येले मेटल्स रिएक्ट करान छ ऑक्सीजन सत तच बनान मेटल ऑक्साइड। क्या बनान? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट करान छ कस सत? ऑक्सीजन। तत क्या बनान? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बनिम एग्जांपल जिंक। जिंक मेटल ये ऑक्सीजन सत रलान तब क्या बनान? जिंक ऑक्साइड। क्या बनान? जिंक ऑक्साइड। गो ये गो मेटल ये गोस ऑक्सीजन। मेटल ये कत सत करान रिएक्ट ऑक्सीजन सत तब क्या बनान? मेटल ऑक्साइड। ये गई केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। दुयम केमिकल प्रॉपर्टी किमिच मेटलन हंस दुयम केमिकल प्रॉपर्टी।
reaction of metals with water. Reaction of metals with water. Metals react with water to form metals reacted to water to form metal hydroxides. To form metal hydroxides. क्या बनान दपा मेटल ये रिएक्ट करान कत सत वाटर सत करान रिएक्ट तत क्या बना मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बे क्या नेरान तत हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. फॉर एग्जांपल इस निमो मेटल अख निमो सोडियम. हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स पढ़ना है क्योंकि 8th क्लास का है. जो आगे आगे आप जाओगे फिर आप डीप पढ़ोगे, फिर अच्छे से आप पढ़ोगे कि किस तरह से रिएक्शन किस तरह से होती है, मेटल कित बेकिस मेटल जुरान. वनकस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमें ये टच देना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन रिएक्शन किस तरह से होती है. मेटल कैसे मेटल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट बाकी सब्सटेंस के साथ कैसे ये रिएक्ट करता है. फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक मेटल सोडियम प्लस वाटर. किसके साथ हमें रिएक्ट करना है इस वक्त, इसको रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. सोडियम एक मेटल है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हमें कौन सा सब्सटेंस बनता है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया ये प्रोडक्ट हमें बनता है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकलता है हमें यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. यथ मज हीट इवॉल्व गसन तत वनान एक्सोथर्मिक रिएक्शन. त्रीम प्रॉपर्टी युस अस्छ त्रीम प्रॉपर्टी युस अस्छ दैट इज रिएक्शन with acids. Reaction with acids. Metals react with acids. Metals react with acids. Metals जब acids के साथ react करते हैं तो तब क्या चीज बना, salt plus hydrogen. Salt plus hydrogen. For example, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल जिंक हम लेंगे. जिंक इज अ मेटल. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड एक लेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड. जिंक एक मेटल है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कौन सा सब्सटेंस बनता है यहाँ पर, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. जिंक क्लोराइड क्या है, इट इज सॉल्ट. जिंक क्लोराइड ZnCl2 इज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. मगर इसमें एक एक्सेप्शन है. कौन सी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज जब मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ. नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वहां पर बनना चाहिए था साल्ट एंड हाइड्रोजन. मगर साल्ट हमें क्या बनता है वहां पर, साल्ट एंड वाटर. क्योंकि नाइट्रोजन एसिड जो है इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज व्हाई इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन कौन ये नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ये वाटर में. तो चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारी, चौथी रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन चौथी प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ आपस में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स. रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपस में जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल्स सारे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थोड़े से कुछ मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक मेटल लेंगे सोडियम और
क्लोरीन हम नॉन मेटल लेंगे, इट इज मेटल नॉन मेटल। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। ये रिएक्ट करान पान तत बनान सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यह आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। बह समझावो तुम वन आयोनिक कंपाउंड क्या गो। गोड थो तु याद, ये मेटल्स तो नॉन मेटल्स पान रिएक्ट करान तत बनान आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स गई तुम कंपाउंड्स, ionic compounds गई these are those compounds which are made up of metals and non metals। उमन आसान कम प्रॉपर्टी, उमन आसान मेटलन हंस प्रॉपर्टी ते नॉन मेटलन हंस प्रॉपर्टी ते कमन ionic compound। फॉर एग्जांपल मेटल्स यम आसान उम करान डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्या करान डोनेट करान इलेक्ट्रॉन। युस नॉन मेटल्स आसान उम करान एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स उम क्या करान कम, उम एक्सेप्ट करान इलेक्ट्रॉन। पत क्या गसान तत कम, ड्यू टू विच मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स गेन पॉजिटिव चार्ज, गेन पॉजिटिव चार्ज। युस नॉन मेटल आसान इट गेन्स नेगेटिव चार्ज, इट गेन्स नेगेटिव चार्ज। कम यम सबस्टेंस यम आयोनिक कंपाउंड्स आसान उमन ब्याख नाव, दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, दीज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। गो यम आयोनिक कंपाउंड्स आसान उमन आसान की प्रॉपर्टी, उमन आसान की प्रॉपर्टी मेटलन हंस, की प्रॉपर्टी आसान नॉन मेटलन हंस। तो की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल दीज आर सॉलिड इन नेचर, आयोनिक कंपाउंड हंस वनान दीज आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। दीज आर soluble in nature, soluble in nature। बे क्या आसान उमन हाई मेल्टिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट। बे आसान बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कम आयोनिक कंपाउंड्स क्या उमन क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट, उमन तवे हाई बॉइलिंग पॉइंट तिकाज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।